Hello dear, my name is Ruchesh Pandey, and in this video, I will try to explain non-cooperation movement that is held in 1920 to 1922, and I will explain in Hindi's language also because if I explain in Hindi, so we will clearly understand about the non-cooperation movement. Okay, so let's start. Non-cooperation movement. The non-cooperation movement was a major national movement led by Mahatma Gandhi on August 1st, 1920. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसे असहयोग आंदोलन कहेंगे हिंदी में वाज अ मेजर नेशनल मूवमेंट वह एक बहुत मेजर नेशनल मूवमेंट था लेड बाय महात्मा गांधी जो महात्मा गांधी के द्वारा उसे जारी किया गया उस मूवमेंट को मतलब नेतृत्व किया महात्मा गांधी के द्वारा किया गया ऑन अगस्त 1 1920 से इसकी शुरुआत हुई थी इट वाज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस जिसे हम बोलेंगे अहिंसा एंड ट्रुथ यानी कि सत्याग्रह एंड एंड बाय पीसफुली बायकॉट ब्रिटिश रूल टू अचीव सेल्फ रूल ओके सो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज मेजर नेशनल मूवमेंट ये जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को इट वाज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस ये जो बेस था अपना आधारित था ये नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा पे हम लोग हिंसा नहीं करेंगे नॉन वायलेंस पे बेस्ड था और एंड ट्रुथ यानी कि सत्याग्रह पे ठीक है एंड एम टू पीसफुल बाइकॉट और जो इसका एम था लक्ष्य था वो शांति रूप से बाइकॉट करना ब्रिटिश के नियम को टू अचीव सेल्फ रूल और हमें सेल्फ रूल अचीव करना था प्राप्त करना था यानी हमें स्वराज लानी थी और ब्रिटिश के रूल्स को यहाँ से हटाना था बैकग्राउंड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसका बैकग्राउंड क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ठीक है असहयोग आंदोलन का सेवरल इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड रीजंस लेड टू द स्टार्ट ऑफ दिस मूवमेंट मतलब कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और कारण है जो इसको शुरू होने के कारण बने सबसे इसमें से फर्स्ट जो है जलियांवाला बाग मैसर्स 1919 यानी कि जो जलियांवाला बाग कांड था 1919 का वो इसमें से एक महत्वपूर्ण पॉइंट में से एक है ऑन अप्रैल 13 1919 जनरल डायर ऑर्डर्ड ब्रिटिश सोल्जर टू फायर ऑन थाउजेंड्स ऑफ अनआर्म्ड इंडियन गैदर्ड एट जलियांवाला बाग अमृतसर अप्रैल 1919 की बात है जनरल डायर ने ऑर्डर किया जो ब्रिटिश सोल्जर जो ब्रिटिश का एक सिपाही था है ना जो सैन्य का जो मेन सिपाही जनरल डायर था उसने आदेश दिया फायर करने के लिए मतलब गोली चलाने के लिए हजारों भारतीयों पे जो हथियार नहीं लिए थे अनआर्म्ड इंडियंस थे और वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और एक मीटिंग कर रहे थे उसी मीटिंग में जब जनरल डायर को पता चला कि वो लोग इंडियंस लोग मीटिंग कर रहे हैं तो उसने क्या किया सब पे गोली चला दी हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड एंड थाउजेंड्स वर इंजर्ड काजिंग वाइड स्प्रेड एंगर अक्रॉस इंडिया मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड 100 लोग मारे गए थे एंड थाउजेंड्स वर इंजर्ड और हजारों घायल हो गए थे काजिंग वाइड स्प्रेड एंगर अक्रॉस इंडिया जिसके कारण पूरे तरीके से पूरा भारत उस टाइम क्रोधित हो गया था इंस्टीड ऑफ इंस्टीड ऑफ पनिशिंग द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म द हंटर कमीशन विच प्रोटेक्ट देम इसके बजाय मतलब उन्हें पनिश करने के बजाय जो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार अधिकारी थे उन्हें पनिश करने के बजाय ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म द हंटर कमीशन तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रूल ले गया जिसे हंटर आयोग के नाम से जाना गया विच प्रोटेक्ट दम जो इसकी उनकी जो रक्षा करेगा इसके लिए दूसरा दूसरा जो रीजन था वो था रॉलेट एक्ट 1919 का दिस लॉ गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट द पावर टू अरेस्ट द इम्प्रिजन एनी इंडियन विदाउट ट्रायल्स ये जो लॉ था ये जो कानून था इसके अंतर्गत कोई भी इसके अंतर्गत मतलब किसी भी इंडियंस को अरेस्ट कर लिया जाएगा बिना किसी मतलब बिना किसी ट्रायल्स के मतलब बिना किसी अपील के बिना किसी दलील बिना किसी दलील के डायरेक्ट उसको लिया जाएगा अरेस्ट कर लिया जाएगा कोई गलती किया तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी डायरेक्ट उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा गांधी जी एंड अदर लीडर्स स्ट्रांगली अपोजिट बट द गवर्नमेंट इन्फोर्स इट एनीवे गांधी जी और जो अदर्स नेता थे वो पूरी तरीके से चाहते थे कि इसका विरोध कर रहे थे लेकिन गवर्नमेंट इसको किसी भी तरीके से लागू कर रहा था तीसरा रीजन जो था वो खलीफा मूवमेंट 1992 1924 सॉरी खिलाफत मूवमेंट जो खिलाफत आंदोलन था आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट प्रथम विश्व युद्ध के बाद द ब्रिटिश गवर्नमेंट ह्यूमिलेटेड द तुर्किश खलीफा द रिलीजियस लीडर्स ऑफ मुस्लिम तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ह्यूमिलेटेड द तुर्कीज खलीफाज तुर्की के दो खलीफा से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ह्यूमिलेट किया गया ठीक है ना द रिलीजियस लीडर्स ऑफ मुस्लिम जो धार्मिक लीडर थे मुस्लिम के उनके द्वारा क्या किया गया इसको ह्यूमिलेट किया गया द एंगर्ड इंडियंस मुस्लिम हु लॉन्च द खिलाफत मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द खलीफाज अथॉरिटी तो दिस एंगर्ड इंडियन मुस्लिम इससे मुस्लिम जो भारतीय मुस्लिम थे वो क्रोधित हुए हु लॉन्च द खिलाफत मूवमेंट जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया किस लिए टू प्रोटेक्ट द खलीफाज अथॉरिटी और जो खलीफा की जो अथॉरिटी थी उससे रक्षा पाने के लिए उन्होंने क्या किया खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गांधी जी लिंक द खिलाफत मूवमेंट विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टू प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी गांधी जी ने क्या किया दोनों को जोड़ दिया खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कि जिससे हिंदू मुस्लिम की एकता बनी रहे चौथा ब्रिटिश गवर्नमेंट्स अपोज पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑपरेसिव पॉलिसीज जो पॉलिसीज थी उसको दबा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या था जो हम पे थोप रहे थे पॉलिसीज अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट वो क्या है तो हाई टैक्सेस उन्होंने हाई टैक्स लगा दिया एक्सप्लोटेशन ऑफ फार्मर्स जो फार्मर्स थे उनका एक्सप्लोटेशन करना ट्रेड करना एंड कंट्रोल ओवर ट्रेड और सारे व्यापार पर उनका कंट्रोल हो जाना एंड इंडस्ट्रीज पे लेड टू डिससेटिस्फेक्शन एमंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो जिससे क्या हुआ जो सारे सोसाइटी के लोगों में एक डिससेटिस्फेक्शन हो गई असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई गांधी जी रिलीज दैट मास रेसिस्टेंस वाज नेसेसरी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल गांधी जी ने रियलाइज किया एक बड़े दैट मास रेसिस्टेंस वाज नेसेसरी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल गांधी जी ने रियलाइज किया कि एक बहुत बड़ा तरीके से मूवमेंट आना चाहिए जो जरूरी है इसको ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए स्टार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 की कैसे शुरू हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 का ठीक गांधी जी अर्ज इंडियंस टू कंप्लीटली स्टॉप कोऑपरेशन विद ब्रिटिश रूल थ्रू द फॉलोइंग एक्शन गांधी जी ने अर्ज किया इंडियन से कि पूरी तरीके से स्टॉप करना है कोऑपरेटिंग एंड द विद ब्रिटिश रूल ब्रिटिश रूल का असहयोग तरीके से हमें ब्रिटिश रूल को हटाना है और ये जो नीचे दिए गए हैं इन्हीं के थ्रू पहला क्या है एंडिंग कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट ठीक है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कैसे समाप्त होगा कोऑपरेशन बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश जॉब्स जो ब्रिटिशर्स के जॉब थे उनको बाइकॉट करना कैसे हम समाप्त करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ब्रिटिश पोजीशंस एंड स्कूल कॉलेजेस सबसे पहले भारतीयों ने बाइकॉट किया जॉब्स का बाइकॉट किया गवर्नमेंट पोजीशंस की और स्कूल कॉलेज में जाना बंद कर दिए लायर्स रिफ्यूज टू वर्क इन ब्रिटिश कोर्ट्स लायर ने जो वकील थे उन्होंने मना कर दिया ब्रिटिश कोर्ट में जाने के लिए रिटर्निंग ब्रिटिश टाइटल्स एंड हॉनर्स रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न हिज
किंगहुड टाइटल्स। तो जितने भी इंडियंस थे उन्होंने जो भी टाइटल्स दिया गया था, जो भी चीज़ सम्मानित किए गए थे, उन सभी ने अपने टाइटल्स ऑनर को क्या किया, सबने मतलब उसको नहीं माने, है ना? उसको बायकॉट कर दिए, रिफ्यूज़ कर दिए, तो रिटर्न कर दिए। रवींद्रनाथ टैगोर को जो मिला था नाइट किंग, ये नाइटहुड की जो उपाधि उनको मिली थी, उन्होंने उसको वापस कर दिया ब्रिटिशर्स को। अब यहाँ पे है प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एंड सेल्फ रिलायंस। तो सब किसको प्रमोट किए? स्वदेशी और आत्मनिर्भर होने पे। बाइकआउट द फॉरिजन गुड्स एंड ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। बाइकआउट किए जो विदेशी सामानों का, विदेशी प्रोडक्ट्स का। प्रमोशन ऑफ खादी यानी कि जो एंड स्पाइनिंग व्हील्स, मतलब प्रमोट किए जो हमारे हैंड हाथों से बने हुए कपड़े होते थे और जो चरखों से बने होते थे, उसको प्रमोट किया गया। रिवाइवल ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स, जिससे भारतीय उद्योग और भारतीय हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा मिला, है ना? उसका रिवाइवल हुआ। नॉन वायलेंट प्रोटेक्ट एंड सत्याग्रह। नॉन वायलेंट प्रोटेक्ट जो था, ठीक है ना, अहिंसा तरीके से जो जो प्रोटेस्ट था, एंड सत्याग्रह। तो पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, जो शांति तरीके से प्रोटेस्ट था ब्रिटिश रूल के खिलाफ। बाइकआउट ऑफ लिकर शॉप्स का बाइकआउट किया गया, यानी दारू शराब की दुकानों को बाइकआउट किया गया। लार्ज स्केल डिमोनेटाइजेशन एंड सिट इन्स लेड बाई कांग्रेस, और एक बड़े स्तर पे डिमोनेटाइजेशन हुआ कांग्रेस का, और अंदर बाहर पूरी तरीके से कांग्रेस का स्थापित हुआ। स्टैब्लिशिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन, और जो भारतीय इंस्टीट्यूशन का स्टैब्लिशमेंट हुआ इसी टाइम। सिंस ब्रिटिश स्कूल्स वर बाइकआउट, जब ब्रिटिश स्कूल को बाइकआउट किया गया, ठीक है। नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वर सेटअप, तो भारतीय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप किए गए, जैसे कि काशी विद्यापीठ वाराणसी में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में, जामिल मिल्ला इस्लामिया दिल्ली में, ये सारे कब किए गए जब वहाँ ब्रिटिश स्कूल कॉलेजेस को बाइकआउट किया गया। मेजर इवेंट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी? 1920 में, सितंबर 1920 कांग्रेस एडॉप्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ कलकत्ता सेशंस। कलकत्ता में अधिवेशन किया कांग्रेस का, ये 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ अडॉप्ट किया असहयोग आंदोलन कलकत्ता में। दिसंबर 1920 कांग्रेस रिफॉर्म इट्स कमिटमेंट एट द नागपुर सेशन में उन्होंने क्या किया? कमिटमेंट किया, नहीं उस पर रिफॉर्म किया, ठीक है। 1921 में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट ब्रिटिश स्कूल एंड जॉइन नेशनल इंस्टीट्यूशन, को ज्वाइन किए ब्रिटिश स्कूल को छोड़ के। मेनी लॉयर्स इंक्लूडिंग मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास रिजाइन फ्रॉम दियर लीगल प्रैक्टिस, उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस से रिजाइन कर दिया। मोतीलाल नेहरू और साथ में सी आर दास। पीपल बर्न ब्रिटिश प्रोसेस, पीपल ने ब्रिटिश प्रोसेस को जलाया, एंड अडॉप्टेड स्वदेशी प्रोडक्ट को अडॉप्ट किया। इन 1921 व्हेन द प्रिंसेस ऑफ वेल्स विजिटेड इंडियन, दे वर मैसिव प्रोटेस्ट। जब 1921 में जब प्रिंसेस ऑफ वेल्स विजिट की इंडिया में, तो उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट, मतलब विरोध उनका हुआ। 1920 चौरा चोरी इंसिडेंट एंड एंड ऑफ द मूवमेंट। 1920 में चौरा चोरी कांड हुआ, इसी कारण ये मूवमेंट को रोक दिया गया। ऑन फरवरी 5, 1920 चौरा चोरी उत्तर प्रदेश में चौरा चोरी कांड हुआ, प्रोटेस्ट बिकम वायलेंट, जिससे प्रोटेस्ट क्या हो गया? वायलेंट हो गया, हिंसा रूप धारण कर लिया। एंग्री विल्जर्स अटैक्ड एंड बर्न पुलिस स्टेशन, किल 22 पुलिसमैन। जो विल्जर्स थे वो पुलिस के हो गए, अटैक कर दिए एक पुलिस स्टेशन को, और उसमें पुलिस को जला दिया, 22 पुलिस कर्मी की डेथ हो गई थी। गांधी बिलीव दिस इवेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड डिसाइड टू द एंड ऑफ मूवमेंट ऑन फरवरी 12, 1920। गांधी जी ने विश्वास था कि जो ये खिलाफ हम अगेंस्ट कर रहे हैं, ब्रिटिश के खिलाफ जो मूवमेंट चला रहे हैं, ये नॉन वायलेंस है। बाद में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें इसको समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें हिंसा हुई थी। 12 फरवरी 1922 को इसको उन्होंने समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे इम्पैक्ट इम्पैक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रभाव क्या पड़ा? पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ? सॉक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल का पूरा तरीके से सॉक कर दिया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज दैट इंडियन कुड यूनिट एंड रेसिस्ट दियर रूल्स, कि इंडियन में यूनिटी एकता है और अपने नियम को लागू कर सकते हैं। इंक्रीज नेशनलिज्म अमंग इंडियंस, भारतीयों के बीच नेशनलिज्म की भावना को इंक्रीज करना। द मूवमेंट स्प्रेड द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड यूनिटी अक्रॉस विलेजेस एंड टाउन्स। तो ये मूवमेंट था, इसने फैलाया द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड यूनिटी, मतलब आजादी और एकता पूरे गाँव में, शहरों में। बूस्ट द स्वदेशी मूवमेंट को उसने बूस्ट किया। डिमांड द खादी इंडियंस गुड्स इंक्रीज, उसको डिमांड किया खादी इंडियंस के सामानों को। और यहाँ पे पार्टीशन ऑफ वुमेन्स, यानी कि महिलाओं की पार्टीशन भागीदारी। लीडर्स लाइक सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी एंड विजयमणि पंडित प्लेज एक्टिव, उन्होंने एक सक्रिय रोल निभाया। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका? नेगेटिव इम्पैक्ट है जो मूवमेंट इंस ड्यू टू वायलेंस, जो मूवमेंट समाप्त हुआ वायलेंस के कारण हुआ। चौरा चोरी इंसिडेंट स्टॉप द मूवमेंट, चौरा चोरी ही एक कारण बना जिसके कारण मूवमेंट को स्टॉप करना पड़ा। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रैक डाउन, ब्रिटिश गवर्नमेंट को किस तरीके से इसको क्रैक किया गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर अरेस्टेड, ये अरेस्ट कर दिए गए थे, मतलब ये सब उनको अरेस्ट कर दिया गया था। सम पीपल वर डिसअपॉइंटेड, कुछ लोग थे जो असंतुष्ट थे। मेनी वर अपसेट दैट गांधी जी कॉल्ड द मूवमेंट सडनली, गांधी जी ने अचानक से क्यों मूवमेंट को रोक दिया। कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या निकला? द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज द फर्स्ट मेजर मास मूवमेंट इन इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो भारतीय जो आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, इसमें जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, एक पहला जो है महत्वपूर्ण और बड़ी रूप से जो ये आंदोलन था, बड़ा आंदोलन था, महत्वपूर्ण आंदोलन था। इट स्ट्रेंथन द आइडियाज ऑफ नॉन वायलेंस, सत्याग्रह एंड नेशनल यूनिटी। इसका जो स्ट्रेंथ है, इसका जो पूरा ध्येय था, वो ये था, इसकी जो आइडिया थी कि हम एक मतलब अहिंसा रूप से सत्याग्रह को पालन करते हुए और भारतीय एकता को बनाए रखना है। तो इट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वायलेंस, इसको बंद किया गया क्योंकि इसमें वायलेंस हो गई थी। इट प्रिपेयर द वे फॉर फ्यूचर मूवमेंट लाइक द सिविल डिसओबियंस ऑफ मूवमेंट 1930 एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942। ये तैयार किया, एक रास्ता तैयार हुआ आगे फ्यूचर मूवमेंट्स के लिए, जैसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो हुआ था 1930 में, एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 में। इन सब का ये एक रास्ता बना। गांधी महात्मा गांधीज वर्ड्स, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मेड इंडियंस रियलाइज दियर स्ट्रेंथ एंड बिलीव दैट फ्रीडम वाज पॉसिबल। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, ये भारतीयों को रियलाइज कराया, उन्हें बनाया, इस लायक उन्हें बनाया कि वो दियर स्ट्रेंथ एंड बिलीव देख के वो विश्वास कर सकें कि उनमें उतनी क्षमता है, दैट फ्रीडम वाज पॉसिबल, की आज़ादी को लाया जा सकता था। ठीक, तो आज के सेशन में इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक ऐतिहासिक किसी घटना के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।